साइड पे है, तो आई थिंक और आप भी अगर कुछ कहना चाहें। देखेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण का विषय मुख्य रूप से महिला बाल विकास का ही विषय है और इस पर सालों से हम काम कर रहे हैं। हर जिले मुख्यालय पे आपको सखी वन स्टॉप सेंटर मिलेंगे। यहाँ 13 लोगों का स्टाफ होता है जो काउंसलिंग परामर्श लेकर सारी सुविधाएं देता है। क्योंकि अभी सखी वन स्टॉप सेंटर का ब्लॉक लेवल तक के एक्सपांशन नहीं हुआ है, तो जीआरसी उन चीज़ों को करने की ओर बढ़ रहा है। आगे फ्यूचर में हमारी प्लान योजना है कि हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, समर्पण और इन सब चीज़ों के लिए मिशन शक्ति को लॉन्च किया हुआ है। उसमें 8-9 स्कीम चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी है हमारे। इसके अलावा काउंसलिंग के अलावा उनको सपोर्ट की, आश्रय की ज़रूरत है, तो हमारे पास स्टेट में आज की तारीख में 7 सेंटर है जहाँ पर उनको रहने की भी सुविधा दे दी जाती है। ऐसी महिलाएं जो मतलब जिनको आश्रय की लंबे समय की भी ज़रूरत है, तो हम 3 से 5 साल तक की भी आश्रय की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। 3 नारी निकेतन स्टेट में, 4 शक्ति सदन चल रहे हैं और इनको एक्सपांड कर रहे हैं। हम 9-10 नए शक्ति सदन इस साल खोलेंगे। सिर्फ कंटिन्यू डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अभी सभी नए जिलों में भी हम सखी वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रहे हैं। वो कुछ 3-4 महीने के भीतर खुल जाएंगे। साथ ही एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे जैसे होता है महिलाओं का, वैसे वैसे इन सब समस्याओं से थोड़ी निजात मिलती है। ये एक एक्सपीरियंस है कि जहाँ महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो रजिस्ट करती हैं और कम्युनिटी भी उनको वो करता है। तो अभी हाल में ही हमारी गवर्नमेंट ने महतारी बंधन योजना लागू की है, वो भी हम लागू कर रहे हैं और हर महीने हम लगभग 70 लाख महिलाओं को 650 करोड़ रुपये से ज़्यादा उनको आर्थिक सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सक्षम योजना है जिनसे हम 2 लाख रुपए तक का उनको मात्र 3% वार्षिक ब्याज पर लोन देने का प्रोविज़न है। ऐसे जिस के लिए भी लोन देने का प्रोविज़न। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे संसाधन हैं। और घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो घरेलू हिंसा के लिए भी हमारे पास हर जिले में हमने संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया है जो सीधा DIR कोर्ट में फाइल करते हैं। पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतना बड़ा नेटवर्क है। अभी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। ब्लॉक लेवल तक हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है, मतलब लागू नहीं हो पाया है। वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी भी सखी के थ्रू होता है हमारे पास कि ब्लॉक से भी जो समस्याएं आती हैं वो हमारे ज़िले में जो सखी वन स्टॉप सेंटर है वहाँ के थ्रू हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संरक्षण अधिकारी हैं, वो DIR फाइल करते हैं। हर ज़िले में हमारे पास ऑफिसर्स, सेटअप, नेटवर्क सब है। तो अभी ना SRLM का जो GRC का जो मॉडल है उसके साथ हम कन्वर्जेंस करके कि उनको, क्योंकि वो उनके पास वैधानिक कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की कोई कार्य जो कि हमारे पास है, तो हम आपस में लिंक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ उभर के आए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप पूछे कि ये हर जगह मिलता है क्या इस टाइप का सपोर्ट। एक्चुअली हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि एवरीडे फॉर्म्स ऑफ वायलेंस बहुत होता है। जैसे एक महिला स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए बस में जाती है, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या वर्क प्लेस में जहाँ जाते हैं वहाँ भी होता है। तो एक्चुअली हम ब्रॉडर सोशल नॉर्म्स, मतलब समाज में जेंडर इक्वालिटी क्या है और वुमेन का राइट्स क्या है और वुमेन को फ्रीडम और चॉइस जो है उसके बारे में बहुत सारा जानकारी देना चाहिए और सबको समझ में आना भी चाहिए। ऐसे सेंटर्स बन रहे हैं और हमारी जो दीदियां यहाँ पे हैं वो दीदियां ही काउंसलिंग करती हैं और करीब स्टडी में आपने 651 केसेस पर टोटल 750 केसेस अभी तक हुए हैं। ये गांव के ही लोगों के प्रश्न हैं जो गांव की ही महिलाओं ने, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, वो उसे सॉल्व कर रही हैं। आपने बताया कि कांकेर में हमारी सेंटर जो चल रहे हैं उस आधार पे हमने देखा कि सिर्फ कांकेर का 79 करीब रेशो कुछ निकल के आया जो ड्रिंकर हैं, जिन्होंने फैमिली हरासमेंट किया हुआ है, XYZ इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। जबकि आपको कांकेर का जो परसेंटेज है बड़ा हाई लेवल पे जा रहा है, तो वहाँ क्या वर्किंग हुई फिर? जी, कांकेर में समस्या ज़्यादातर और कांकेर धमतरी में अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा प्रमाण पर है और उससे जुड़ी हुई जो मारपीट है ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरा स्कूल के बच्चों के साथ एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से भी
समस्याएं आ रही हैं। और पॉक्सो के केसेस भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें यही कहा है कि एक अवेयरनेस स्कूल के बच्चों को जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे देना बहुत ज़रूरी है। ये 2 मुख्य कारण हैं। और इसमें जो दीदियाँ अभी ट्रेन हुई हैं वो स्कूल्स में जा कर के भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्रशिक्षण दे रही हैं, उनको समझा रही हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी, आकर्षण, प्यार, इन सब का अर्थ क्या है वो सब बता रहे हैं, ताकि धीरे धीरे बच्चों में ये समझ आए और ये जो समस्या है वो कम हो। एडिक्शन पे भी सत्र लिए जा रहे हैं ताकि वो एडिक्शन को समझें और इस तरफ ना बढ़े। तो जब उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसको स्कूल लेके गए, स्कूल से उनके गार्जियन तक गए, तो जब ये मामला पुलिस में जाने लगा तो वो आधे मतलब डर के मारे पीछे हो गए कि यार पुलिस आ जाएगी अब। तो पुलिस का खौफ है वहाँ पे या पब्लिक को डर बैठा हुआ है? नहीं, जितना मैं जानती हूँ पुलिस का खौफ तो नहीं है, क्योंकि पुलिस तो जनता के सहयोग के लिए है। पुलिस का खौफ नहीं हो सकता है, वो कुछ ऐसे उनके पूर्वाग्रह हों, कुछ ऐसी बातें हों, या सच में उन्होंने कोई अपराध किया है। बच्चे को भी पता है कि उसे शराब नहीं पीनी चाहिए और उसने पी, उसके पेरेंट्स को भी पता है कि ये बच्चे ने गलत काम किया, तो हो सकता है कि इस डर से वो पुलिस के पास नहीं जा रहे हों। अदरवाइज़ पुलिस हमेशा सहयोग करती है, और खासकर पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में तो पुलिस के लिए स्पेशल पुलिस अधिकारी हर थाने में तैनात है। तो उसके तहत हम 12 जिलों में स्टेट में से जेंडर रिसोर्स सेंटर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां पे चैतन्य संस्था के साथ सरकार काम कर रही है। और जो जेंडर रिसोर्स सेंटर की जितनी बातें आपने कही, महिलाओं में अवेयरनेस ग्राउंड लेवल पे निसंदेह आ रही हैं। ठीक है कि अभी वो CLF सेंटर के और VO के लेवल पे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, लेकिन वो परकुलेट होकर नीचे तक जा रही हैं। और जैसे चैतन्य संस्था ने कांकेर का आपको एग्जांपल दिया, और कुछ दीदियों ने भी बताया है कि जो NRLM वहाँ पे काम कर रही है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, तो ये अपने आप में जेंडर एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ठीक है, जिसमें हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मैम, एक सवाल मेरा भी था कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष प्रताड़ित होते हैं उस पर भी आप काम कर रहे हैं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो उस पर कुछ विचार अपने पर? ज़रूर। सबसे पहले तो हमारे GRC में जितने केस आते हैं उसमें से 15% केसेस पुरुषों द्वारा दर्ज किए गए हैं। और ऐसे पुरुषों को समस्या रहती है कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई या ये काम नहीं किया। और ऐसे भी हमने केसेस सुने हैं जहाँ पे माँ पिताजी का ख्याल रखना, देखभाल रखना, उसमें जो अपेक्षा है उनसे वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसके लिए ही दोनों पार्टीज को बुलाना, आपस में बातचीत कराना, जैसे आपने अभी फिल्म में भी देखा होगा कि आप पत्नी को क्यों मारते हैं, वैसे ही पत्नी को भी समझाया जाता है आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपने अगर शादी की है तो आपने कुछ जिम्मेदारियों को निभाना है, और इसमें दिक्कतें और समस्याएं क्या आ रही हैं। और ये एक उसी गांव की महिला जो उसी परिप्रेक्ष्य में रही है वही दूसरी महिला को अच्छे से समझा सकती है। अब मैं कहीं और से आई हूँ या कोई दिल्ली बम्बई से आकर के छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला को समझाए कि तुम्हें ऐसे रहना है, तो वो गलत होगा। तो अगर गांव की ही महिला दूसरी महिला को समझाते कि हम ऐसे रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो, तो वो ज़्यादा समन्वय की बात होती है। और जैसे आपने दीदियों को भी सुना कि बहुत सारे घर इस वजह से जुड़ रहे हैं और लोग साथ में जीवन यापन कर रहे हैं एक समझदारी के साथ। इसी के साथ साथ स्कूल के बच्चों के साथ और लड़कों के साथ भी जेंडर ट्रेनिंग इस बार मतलब हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने बात को रखने के लिए और गांव क्षेत्र की दीदियों का समस्याओं को सुलझाने के लिए। जब चैतन्य नहीं आया था तो हमें अपना मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, क्या है हमारा मतलब दायित्व, क्या है अस्तित्व, क्या है ये पता नहीं था कि हमारा क्या है यहाँ पे। हम सिर्फ एक महिला हैं, घर में हमें काम करना है, बस यही पता था। लेकिन अब जब से हम चैतन्य से जुड़े हैं, समूह में जुड़े हैं, तब से हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चला। और जो हमें पता चला वो हम दीदियों को समझाते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या
घरेलू हिंसा से पीड़ित होने के लिए ही थोड़ी ना जन्म लिए हैं। हमें तो और आगे काम करना है और हम पहले तो अपने आप को सुधार किए, अपने घर से सुधार किए, तब हम दीदियों को सुधार रहे हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं, जिम्मेदारी क्या है और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम सबको बताते हैं। कि एक तो सबने मिलके काम करना, ये जो है जैसे कि बिहान के पूरे यानी देश भर में जो NRL प्रोग्राम है उसके तहत स्वयं सहायता समूह का संगठन जो है आज गांव-गांव तक पहुंचा है। तो उस माध्यम से महिलाएं सीख गई अपने आपसी इकट्ठा कैसे काम करना, और वो संगठन वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ हम साथ में क्या कर सकते हैं। तो उससे जब संगठन शक्ति सिर्फ महिलाओं की नहीं, गांव स्तर पे और अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में इसका नियोजन करते हैं और उसका अमल और उस दिशा में अभी जा रहे हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में ये सराहनीय बात है कि जिस ढंग से अलग अलग डिपार्टमेंट इकट्ठा के सोच रहे हैं, और मुझे बिल्कुल ये आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आगे जाके सब मिलके अलग ढंग का छत्तीसगढ़ का जो एक जेंडर रिसोर्स सेंटर का होगा, वो यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार और लोक संगठन सब मिलके, पंचायत सब मिलके करेंगे, जा रहा है उस दिशा में। तो उसे मुझे बहुत खुशी है। अभी महिलाओं से भी सुना, अधिकारियों से सुना, और जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसमें है, मैं कहूँ कि यहाँ की और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे सुझाव रखा वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और ये एक आगे का एक, मैं कहूँगी कि वी आर ऑन अ नेक्स्ट जर्नी ऑफ द SHG मूवमेंट। फिर किसी केस के सिलसिले में हम लोग पुलिस थाना गए, वहाँ एक केस के बारे से सर से चर्चा की है, तो सर उस प्रतिवादी को बुलाए। फिर हम लोग पिछले 2.5-3 साल से हम लोग सिर्फ बिरेजर पुलिस चौकी में ही बैठकर काउंसलिंग करते हैं। जब हमको सर का सहयोग का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग सर से मतलब बोलते हैं कि हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है सर, ऐसे करके तो सर हम लोगों की सहयोग करते हैं। और वहाँ भी जो भी केस आता है ना, तो हम लोग को मतलब सर फ़ोन के माध्यम से बुलाते हैं कि घरेलू हिंसा के माध्यम से केस आया है मैडम, आके देख लो, ऐसे करके। अब हमारे यहाँ महिला हिंसा ही नहीं, पुरुष हिंसा वाले भी केस आते हैं। और हम लोग अभी भी रेजर पुलिस चौकी से सर के साथ ही हम लोग सभी मतलब पूर्व ब्लॉक की दीदियाँ सर के साथ ही आए हैं, उन्हीं के साथ।